महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व षट्पंचाशत्तमोऽध्यायः। राजा का आस्तिक को वर देने के लिए उद्यत होना। तक्षक नाग की व्याकुलता तथा आस्तिक का वर मांगना। जनमेजय ने कहा, विप्रों, यह बालक है तो भी वृद्ध मनुष्यों के समान बात करता है, इसलिए मैं इसे बालक नहीं वृद्ध मानता हूँ और इसको वर देना चाहता हूँ। इस विषय में आप लोग भली प्रकार विचार करके अपनी सम्मति दें। जनमेजय उवाच। बालोऽप्ययं स्थविर इवावभाषते, नायं बालः स्थविरोऽयं मतो मे, इच्छाम्यहं वरमस्मै प्रदातुं, तन्मे विप्राः संविदध्वं यथावत्। सदस्य बोले, विप्र यदि बालक हो तो भी यहाँ राजाओं के लिए सम्माननीय है, यदि वह विद्वान हो तब तो कहना ही क्या है। अतः यह ब्राह्मण बालक आज आपसे यथोचित रीति से अपनी संपूर्ण कामनाओं को पाने के योग्य है, किंतु वर देने से पहले तक्षक नाग चाहे जैसे भी शीघ्रतापूर्वक हमारे समीप आ पहुँचे, वैसा उपाय करना चाहिए। सदस्या ऊचुः। बालोऽपि विप्रो मान्य एवेह राज्ञाम्, विद्वान् यो वै स पुनर्वै यथावत्, सर्वान् कामांस्त्वत्त एवार्हत्येद्य, यथा च नस्तक्षक एति शीघ्रम्। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, तदनंतर वर देने के लिए उद्यत राजा जनमेजय विप्रवर आस्तिक से यह कहना ही चाहते थे कि तुम इच्छित वर मांग लो। इतने में ही होता, जिसका मन अधिक प्रसन्न नहीं था, बोल उठा, हमारे इस यज्ञ कर्म में तक्षक नाग तो अभी तक आया ही नहीं। सौतिरुवाच। व्याहर्तु कामे वरदे नृपे द्विजं, वरं वृणीष्वेति ततोऽप्युवाच, होता वाक्यं नातिहृष्टान्तरात्मा, कर्मण्यस्मिंस्तक्षको नैति तावत्। जनमेजय ने कहा, ब्राह्मणों, जैसे भी यह कर्म पूरा हो जाए और जिस प्रकार भी तक्षक नाग शीघ्र यहाँ आ जाए, आप लोग पूरी शक्ति लगाकर वैसा ही प्रयत्न कीजिए, क्योंकि मेरा शत्रु तो वही है। जनमेजय उवाच। यथा चेदं कर्म समाप्यते मे, यथा च वै तक्षक एति शीघ्रं, तथा भवन्तः प्रयतन्तु सर्वे, परम शक्त्या सही में विद्विषाणः। ऋत्विज बोले, राजन, हमारे शास्त्र जैसा कहते हैं तथा अग्निदेव जैसी बात बता रहे हैं, उसके अनुसार तो तक्षक नाग भय से पीड़ित हो इंद्र भवन में छिपा हुआ है। ऋत्विज ऊचुः। यथा शास्त्राणि न प्राहुर्यथा संशति पावकः, इंद्रस्य भवने राजंस्तक्षको भयपीड़ितः। लाल नेत्रों वाले पुराण वेत्ता महात्मा सूत जी ने पहले ही यह बात सूचित कर दी थी। तब राजा ने सूत जी से इसके विषय में पूछा। पूछने पर उन्होंने राजा से कहा, नरदेव, विप्र लोग जैसी बात कह रहे हैं वह ठीक वैसी ही है। यथा सूतो लोहिताक्षो महात्मा, पौराणिको वेदितवान् पुरस्तात्,
स राजानं प्राह पृष्टस्तदानीं यथाहुर्विप्रास्तद्वदेतन्नृदेव। राजन, पुराण को जानकर मैं यह कह रहा हूँ कि इंद्र ने तक्षक को वर दिया है। नागराज, तुम यहाँ मेरे समीप सुरक्षित होकर रहो। सर्प सत्र की अग्नि तुम्हें नहीं जला सकेगी। पुराणमागम्य ततो ब्रवीम्यहम् दत्तं तस्मै वरमिन्द्रेण राजन् वसेह त्वं मत्सकाशे सुगुप्तो न पावकस्त्वां प्रदहिष्यतीति। यह सुनकर यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले यजमान राजा जनमेजय संतप्त हो उठे और कर्म के समय होता को इंद्र सहित तक्षक नाग का आकर्षण करने के लिए प्रेरित करने लगे। तब होता ने एकाग्र चित्त होकर मंत्रों द्वारा इंद्र सहित तक्षक का आवाहन किया। तब स्वयं देवराज इंद्र विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से चल पड़े। उस समय संपूर्ण देवता सब ओर से घेरकर उन महानुभाव इंद्र की स्तुति कर रहे थे। अप्सराएं, मेघ और विद्याधर भी उनके पीछे पीछे थे। एतत् श्रुत्वा दीक्षितस्तप्यमान आस्ते होतारं चोदयन् कर्म काले होता च यत्तोऽस्या जुहावाथा मंत्रैरथो महेन्द्रः स्वयमाजगाम। विमानमारुह्य महानुभावः सर्वैर्देवैः परिसंस्तूयमानः बलाहकैश्चाप्यनुगम्यमानो वेद्याधरैरप्सरसां गणैश्च। तक्षक नाग उन्हीं के उत्तरीय वस्त्र में छिपा था। भय से उद्विग्न होने के कारण तक्षक को तनिक भी शांति नहीं थी। इधर राजा जनमेजय तक्षक का नाश करना चाहते हुए कुपित होकर पुनः मंत्रवेत्ता ब्राह्मणों से बोले, तस्योत्तरीये निहितः स नागो भयोद्विग्नः शर्मा नैवाभ्यगच्छत्। ततो राजा मंत्रविदो ब्रवीत् पुनः क्रुद्धो वाक्यं तक्षकस्यान्तमिच्छन्। जनमेजय ने कहा, विप्रगण, यदि तक्षक नाग इंद्र के विमान में छिपा हुआ है तो उसे इंद्र सहित ही अग्नि में गिरा दो। जनमेजय उवाच, इंद्रस्य भवने विप्रा यदि नागः स तक्षकः तमिन्द्रेणैव सहितं पातयध्वं विभावसौ। उग्र श्रवा जी कहते हैं, राजा जनमेजय के द्वारा इस प्रकार तक्षक की आहुति के लिए प्रेरित होता ने इंद्र के समीपवर्ती तक्षक नाग का अग्नि में आवाहन किया, उसके नाम की आहुति डाली। सौतिरुवाच, जनमेजयेन राजना तु नोदितस्तक्षकं प्रति होता जुहाव तत्रस्थं तक्षकं पन्नगं तथा। इस प्रकार आहुति दी जाने पर क्षण भर में इंद्र सहित तक्षक नाग आकाश में दिखाई दिया। उस समय उसे बड़ी पीड़ा हो रही थी। हूयमानो तथा चैव तक्षकः स पुरंदरः आकाशे ददृशे चैव क्षणेन व्यथितस्तदा। उस यज्ञ को देखते ही इंद्र अत्यंत भयभीत हो उठे और तक्षक नाग को वहीं छोड़कर बड़े भय के साथ अपने भवन को ही चले गए। पुरंदरस्तुतं यज्ञं दृष्ट्वोरुभयमाविशत् हित्वा तु तक्षकं त्रस्तः
स्वमेव भवनम ययौ। इंद्र के चले जाने पर नागराज तक्षक भय से मोहित हो मंत्र शक्ति से खींचकर विवशता पूर्वक अग्नि की ज्वाला के समीप आने लगा। इंद्रे गते तु नागेन्द्रस्तक्षको भयमोहितः मंत्र शक्त्या पावकार्चे समीपमवशो गतः। ऋत्विजों ने कहा, राजेंद्र, आपका यह यज्ञ कर्म विधि पूर्वक संपन्न हो रहा है। अब आप इन विप्रवर आस्तिक को मनोवांछित वर दे सकते हैं। ऋत्विज ऊचुः वर्तते तव राजेन्द्र कर्मै तद्विधिवत् प्रभो अस्मै तु द्विजमुख्याय वरम त्वं दातुमर्हसि। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण बालक, तुम अप्रमेय हो, तुम्हारी प्रतिभा की कोई सीमा नहीं है। मैं तुम जैसे विद्वान के लिए वर देना चाहता हूँ। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट कामना हो उसे बताओ। वह देने योग्य न होगी तो भी तुम्हें अवश्य दे दूंगा। जन्मेजय उवाच बालाभिरूपस्य तवाप्रमेय वरं प्रयच्छामि यथानुरूपं वृणीष्व यत्तेऽभिमतं हृदि स्थितं तत्ते प्रदास्याम्यपि चेदधेयम्। ऋत्विज बोले, राजन, यह तक्षक नाग अब शीघ्र ही तुम्हारे वश में आ रहा है। वह बड़ी भयानक ध्वनि में चीत्कार कर रहा है। उसका भयंकर आर्तनाद अब सुनाई देने लगा है। ऋत्विज ऊचुः अयमायाति तूर्णं स तक्षकस्ते वशं नृप श्रूयतेऽस्य महान्नादो नदतो भैरवं रवम्। निश्चय ही इंद्र ने उस नागराज तक्षक को त्याग दिया है। उसका विशाल शरीर मंत्र द्वारा आकृष्ट होकर स्वर्गलोक से नीचे गिर रहा है। वह आकाश में घूर्णन करता हुआ अपनी सुध बुध खो चुका है और बड़े वेग से दीर्घ श्वास छोड़ता हुआ अग्निकुंड के समीप आ रहा है। नूनं मुक्तो वज्रभृतास नागो भ्रष्टो नाकान् मन्त्रविस्रस्तकायः घूर्णन्नाकाशे नष्टसंज्ञोऽभ्युपैति तीव्रान् निःश्वासान् निःश्वसन् पन्नगेन्द्रः। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, नागराज तक्षक अब कुछ ही क्षणों में अग्नि की ज्वाला में गिरने वाला था। उस समय आस्तिक ने यह सोचकर कि यही वर मांगने का उपयुक्त अवसर है, राजा को वर देने के लिए प्रेरित किया। सौतिरुवाच पतिष्यमाणे नागेन्द्रे तक्षके जातवेदसि इदमन्तरमित्येव तदास्तिकोऽभ्यचोदयत्। आस्तिक ने कहा, राजा जन्मेजय, यदि तुम मुझे वर देना चाहते हो तो सुनो। मैं मांगता हूँ कि तुम्हारा यह सत्र बंद हो जाए और अब इसमें सर्प न गिरने पावें। आस्तिक उवाच वरम ददासि चेन्मह्यं वृणोमि जनमेजय सत्रं ते विरमत्वेत्तन्न पतेयुरिहोरगाः। ब्राह्मण, आस्तिक के ऐसा कहने पर वे परीक्षित कुमार जन्मेजय खिन्न चित्त होकर बोले, एवमुक्तस्तदा तेन ब्राह्मण पारीक्षितस्तु सः नातिहृष्टमनाश्चेदमास्तिकं वाक्यमब्रवीत्। विप्रवर, आप सोना, चांदी, गौ तथा अन्य अभीष्ट वस्तुओं को जिन्हें आप उचित समझते हो मांग लें।
प्रभो, वह इच्छित वर मैं आपको दे सकता हूँ, किंतु मेरा यह सत्र बंद नहीं होना चाहिए। सुवर्णम रजतम गाश्च यच्चान्यन् मन्यसे विभो तत्ते दद्याम वरम विप्र न निवर्तेत क्रतुर्मम। आस्तिक ने कहा, राजन, मैं तुमसे सोना, चांदी और गौएं नहीं मांगूंगा। मेरी यही इच्छा है कि तुम्हारा यह सत्र बंद हो जाए और मेरी माता के कुल का कल्याण हो। आस्तिक उवाच सुवर्णम रजतम गाश्च न त्वां राजन् वृणोम्यहम् सत्रम ते विरमत्वेतत् स्वस्ति मातृकुलस्य नः। उग्र श्रवा जी कहते हैं, भृगुनंदन शौनक, आस्तिक के ऐसा कहने पर उस समय वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा जन्मेजय ने उनसे बारंबार अनुरोध किया, विप्र शिरोमणे, आपका कल्याण हो, कोई दूसरा वर मांगिए। किंतु आस्तिक ने दूसरा कोई वर नहीं मांगा। सौतिरुवाच आस्तिकेनैव मुक्तस्तु राजा पारीक्षितस्तदा पुनः पुनरुवाचेदमास्तिकं वदतां वरः अन्यं वरय भद्रं ते वरं द्विजवरोत्तम अयाचत न चाप्यन्यं वरम सा भृगुनंदन। तब संपूर्ण वेदवेत्ता सभासदों ने एक साथ संगठित होकर राजा से कहा, ब्राह्मण को वर मिलना ही चाहिए। ततो वेद विदस्ताता सदस्याः सर्व एव तं राजानमूचुः सहिता लभतां ब्राह्मणो वरम। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में आस्तिक को वर प्रदान नामक 56वां अध्याय पूरा हुआ। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि आस्तिक वर प्रदानम नाम 55तमोऽध्यायः।